अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले करते हैं जी किचन से स्टार्ट। किचन क्लीनिंग, जैसा कि सबको पता है कि जब सबसे पहले उठ के दिल करता है बेडरूम के बाद किचन साफ़ किया जाए। अपना बेड साफ़ करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। और किचन में सबसे पहले मैं डेली रूटीन में जो करती हूँ वो है जी चूल्हा मेरा साफ़। बच्चे और सब अपने अपने कामों पे चले गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑफिसेज़ जिसने जाना सब चले गए हुए हैं। और जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर मैं इसी तरीके से सबसे पहले अपना बेड साफ़ करती हूँ। बेडरूम साफ़ करने के बाद जो चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, आपको पता ही है, वो डेली रूटीन है मेरी। वो मैं साफ़ करती हूँ, उठाती हूँ। और उसके बाद ये आज मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में सबसे पहले मैंने चूल्हा साफ़ किया है, उसके बाद बाकी काउंटर वगैरह भी साफ़ करूँगी। आजकल मैं डीप क्लीनिंग तो किसी चीज़ की, किसी जगह की भी नहीं कर रही, क्योंकि डेली ही थोड़ी-थोड़ी जब मैं सही तरीके से उसको कर लेती हूँ ना क्लीन, तो फिर इतनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रहती। वो फिर 1 महीने के बाद, तकरीबन महीने 2 महीना निकल ही जाता है डीप क्लीनिंग के लिए। फिर मैंने दूध आया हुआ था, हमारा जो दूध वाला है वो दूध दे के चला गया, और मैंने कहा कि चले दूध भी साथ में गर्म हो जाएगा। साथ मैंने दूध गर्म करना शुरू कर दिया, साथ मैंने क्लीनिंग करनी शुरू कर दी। शुक्र है जी, गर्मी बहुत ज़्यादा जो थी वो ख़त्म हो गई। अब मौसम थोड़ा थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया है। और पंखे के साथ अब ठीक लगता है। एसी वगैरह इतने ज़्यादा अब यूज़ नहीं हो रहे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एसी जितने यूज़ हो रहे थे और जो बिजली के बिल आ रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा थे। तो चलें, लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, 2-3 महीने एसी बंद होगा और बिल कंट्रोल में आ जाएंगे। किचन क्लीनिंग के बाद मैं सबसे पहले करूँगी जी कुकिंग का काम। क्योंकि मेरी मेड ज़रा लेट आती है, तो उसका मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मेड के आने से पहले ही कुकिंग वगैरह भी कर लूँ। फिर मैंने सोचा ये 3-4 लेग्स जो हैं ये तो पूरी नहीं आएँगी, फिर दिल किया कि बीच में चले आलू ही डाल लूँ। फिर मैंने इसमें आलू बना लिए। चिकन लेग्स में मैंने डाला है पानी डाला है पहले, और फिर नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह डाल के मैंने ऊपर रख दिए हैं। चिकन का पानी जब खुश्क हो गया तो उसमें मैंने ऑयल डाला, और ऑयल डालने के बाद उसमें आलू डाले। आलू जब डाले तो उसके बाद मैंने इसको भूना है। भूनने के बाद फिर थोड़ा-सा पानी ऐड किया जितना रिक्वायर्ड होता है शोरबे के लिए, तो फिर मैंने शोरबा और चिकन इस तरह बनाया। फिर धनिया ऊपर डाल दिया। नहीं जी, दोपहर का खाना तो हो गया तैयार। अब मैं तकरीबन हो गई थी फ़ारिग, चीज़ें सारी मैंने उठा ली थी, और बस अब मेरी मेड का मुझे इंतज़ार था कि वो आएगी और ये फ्लोर क्लीनिंग और नीचे से थोड़ी बहुत डस्ट कर देगी वो सफाई। मैं जब कारफोर में गई थी तो मैं इस तरह के जार कुछ ढूंढ रही थी, जो कि मेरी ऊपर जो अलमारियाँ बनी हुई है ना कबर्ड, उसके लिहाज से कि उसमें पूरी आ जाएं। तो वो वहाँ पे मुझे मिली नहीं थी। फिर मैंने इनको ऑर्डर कर दिया था। तो फिर पहले तो मैं दराज़ पे करने लगी थी, लेकिन दराज़ में भी मुझे कुछ नज़र नहीं आया ठीक। और फिर मैंने उसके बाद फिर इंस्टाग्राम से एक पेज नज़र आया जो माई टाइप स्टोर। उसमें मुझे ये 1 kg के आगे नज़र, स्टोरेज के लिए मुझे जार्स नज़र आ गए। माई टाइप स्टोर है उसमें। तो मुझे ये अच्छे लगे। ये बिल्कुल क्लियर प्लास्टिक के हैं, और बड़ा ही अच्छा इसका प्लास्टिक है, बिल्कुल क्लियर है। और ब्लैक कलर के उसके ऊपर उसके लिड है। और आज मेरा ऑर्डर रिसीव हुआ है और मैं आपके सामने करती हूँ अनबॉक्सिंग। और डब्बा तो बहुत अच्छा है और बड़ा ही अच्छे तरीके से पैक है, बल्कि मुझसे तो खुल भी नहीं रहा। काफ़ी मुश्किल से टेपें वगैरह ऊपर लगी हुई हैं, और बड़ी मुश्किल से ये खुला है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने फिर डिफरेंट टाइप के डाले जो मैं लाई हुई थी बड़े दिनों से, और मेरे पास ये स्टोरेज की ये जगह नहीं थी ठीक। तो फिर जब मैंने ऑर्डर किया, तो ये 2-3 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, और मैंने सोचा था कि चले आएंगे तो उसी में ही निकाल के दालें फिर रखूँगी। फिर मैंने आपके सामने इसमें डालती हूँ जी मैं दालें। सबसे पहले ये रेड दाल है, जो मसूर की दाल होती है, ये मैंने एक जार में डाली। और फिर और डाली, और मतलब ये इतनी ज़्यादा थी
कि वो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में ये दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा दाल तो यही थी मेरे पास। ये रेड बीन्स हैं, जो लोबिया होता है, ये बहुत ही ऐसे सिल्की सा है और बहुत ही अच्छा सा है। ये देखिए, इसका टेक्सचर इतना सिल्की है, जैसे जो चमकदार सा लोबिया, बड़ा अच्छा, बड़ा साफ सुथरा सा ये है। इसके अलावा मेरे पास जो भी ये दालें थी, माश की दाल थी। ये भी कम पकाते हैं हम लोग, लेकिन चलें अब आ गई हुई थी तो मेरे पास से मैंने कहा चलें एक में ये डालती हूँ। उसके अलावा ये सफ़ेद चने थे, वो भी डाले मैंने, और इसमें इतने अच्छे लग रहे हैं ना, हर चीज़ वाज़िया ऊपर पता चल रहा है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। आपको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना ही ये ज़रूरी है कि ऊपर चिट लगा के लगाई जाए कि इसमें क्या है, क्योंकि वाज़िया अंदर से नज़र आ रहा है कि अंदर कौन-सी दाल है और क्या चीज़ है। मुझे किसी ने कहा था कि ये जो हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, नमक वाइट, इसके बजाय अगर मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करें ना हम, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैंने पिंक सॉल्ट इस दफ़ा मंगवाया है। ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है और प्योर है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी में है और बड़ा ही नीट और बड़ा ही अच्छा सा है ये। मुझे बाहर से मेरे जो कज़न वगैरह सब ने यही कहा कि पिंक सॉल्ट जो है ना, ये सेहत के लिए वाइट सॉल्ट से बहुत बेहतर है। आप वो आयोडीन वाला नमक छोड़ें और ये वाला यूज़ करें। तो इसलिए इस दफ़ा फिर मैं ये लेकर आई थी। जिस स्टोर से मैंने ये वाले जार मँगाए हैं ना, मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ से मुझे बड़े वाले जार भी मिलें, जिसमें जैसे चावल हैं 5 केजी का, चीनी वग़ैरह और इस तरह के बड़े वाले जार चाहिए थे। लेकिन वो यहाँ अवेलेबल नहीं थे, वो 1 से लेके और 3 केजी तक थे। अब मुझे दूसरे 5 केजी वाले चाहिए होंगे, तो फिर मैं उसके लिए ढूँढूँगी, चाहे मैं दराज़ से देखूँ या फिर कहीं और से। पहले मैं स्क्वायर ढूँढ रही थी, लेकिन स्क्वायर का ढूँढना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं मिल रहे थे कहीं से भी स्क्वायर जार्स जो थे। और जहाँ से मैंने देखे वो बहुत छोटे-छोटे से थे स्क्वायर, वो मुझे सूट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वाले मँगवाए। जगह तो ये भी ज़्यादा नहीं घेर रहे, छोटे ही हैं। नीचे से इनका जो राउंड है ना, वो इतना बड़ा नहीं है और मुनासिब से हैं और मुनासिब सी जगह पे पूरे आ गए हैं ये। जी, तो उम्मीद है जी आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, बहुत पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली में।